दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद जीटा। आज हम करने जा रहे हैं कुछ कमाल के ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स इन इंग्लिश। याद रखिए, इंग्लिश एक बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है और उसके बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है हमारा वन ऑफ द वाला। अगर आपको मालूम है तो जल्दी से लिखिए थम्स अप, नहीं मालूम तो मेरे साथ बने रहिए अगले कुछ मिनट और आपको इसके सारे के सारे रूल्स पता चलेंगे। देखिए, वन ऑफ द वाला जो रूल होता है वो बहुत कमाल का रूल होता है। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी और आपने उसके अंदर कुछ फिल करना है। देखिए कैसे, देखते हैं। सचिन इज वन ऑफ द, अब यहां पे जो फिल इन द ब्लैंक है उसके अंदर आपने प्लेयर या प्लेयर्स में से एक वर्ड फिल करना है और मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। सो सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया आएगा या सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडिया? फटाफट मुझे बताइए, वन और टू, क्या जवाब है आपका? वन प्लेयर। अगर आप कह रहे हैं प्लेयर तो माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? प्लेयर्स। क्यों प्लेयर्स होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स में से कौन एक है, दैट मीन्स सचिन। वन ऑफ द का रूल क्या होता है, जरा जल्दी से देख लेते हैं। वन ऑफ द का रूल क्या है? वन ऑफ द का रूल कहता है कि वन ऑफ के बाद हमेशा आपको प्लूरल नाउन मिलेगा, काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और उसके साथ क्योंकि सब्जेक्ट मेरा वन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगता है, तो हमारा वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अच्छा, एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं बोलती हूं टू ऑफ द प्लेयर्स, अब बताइए इज आएगा या आर आएगा? ध्यान देखिए, मैं आपसे क्या कह रही हूं, टू ऑफ द प्लेयर्स। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, यहां पे इज आएगा या आर आएगा? आगे कुछ भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, अभी मेरा फोकस यही रहना है। जल्दी बताइए, अब आपने क्या करना है, इज लगाएंगे या आर लगाएंगे? बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, क्योंकि यहां पे जो मेरा सब्जेक्ट है वो वन नहीं है, वन से ज्यादा हो गया है, टू। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ प्लूरल वर्ब। वर्ब और सब्जेक्ट कोरिस्पॉन्ड करना चाहिए। क्लियर हुआ हो तो सी लिखते चलिएगा साथ साथ। वेरी वेल डन। आगे बढ़ा जाए। देखिए, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट इसी में ही दिखाती हूं। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, अब यहां पर हैव बीन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप लोग बताइए क्यों नहीं आएगा? सब्जेक्ट यहां पे क्या है? बिल्कुल सही, सब्जेक्ट है हमारा वन। सो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, हैव बीन आएगा या हैज बीन? आपको पता चल चुका है, हैव बीन सिलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज। मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त का सिलेक्शन हुआ है सिविल सर्विसेज में। आई होप दैट मेक्स सेंस। तो जल्दी से, अगर आप इस तरीके के ग्रामर के कॉन्सेप्ट बहुत आसान करके सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंग्लिश ग्रामर कोड खरीद सकते हैं, और साथ साथ अगर आपको कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस को सीखने का शौक है तो आप हमारी ये दोनों बुक्स भी खरीदिए Amazon से। और ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम है, 1-to-1 कोचिंग का प्रोग्राम है, पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आप इसको बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो फ्री स्ट्रैटेजिक सेशन बुक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे PMP लिख के भेजिए। और देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लर्न इंग्लिश विद जीटा, और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस पहुंचे। और यस, थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अस ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल विन इट विद विनिट। और यस, हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करिए। थोड़ा एक स्टेप और बढ़ते हैं। अब ये तो बहुत आसान है मैम, समझ में आ गया। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज एन इंजीनियर, टू ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर, अब आर लगा दिया, आर डॉक्टर्स। अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ा जाए। यहां पे पढ़ते हैं, सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट। बताइए क्या आएगा? प्लेयर आएगा या प्लेयर्स आएगा? और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है,
Who dash played for India? यहां पे आप 1 में क्या भरेंगे और 2 में क्या फिल करेंगे? प्लीज लेट मी नो वेरी क्विकली, टाइम कम है, जल्दी जल्दी आंसर्स देने हैं। यस, सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट। बिल्कुल सही आपने बताया, प्लेयर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट है यहां पर, ये हमेशा आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो प्लेयर तो नहीं आएगा। क्या आएगा? प्लेयर्स आएगा। अब सेकेंड ऑप्शन, हु हैव आएगा प्लेड फॉर इंडिया या हु हैज प्लेड फॉर इंडिया? जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि आपने फटाफट आंसर्स देने हैं। बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने बोला है हैव, वो अपने आप को बिल्कुल मार्क्स दें, क्योंकि जब हमारे पास हु आ जाता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। वन ऑफ द वाले में एक एक्सेप्शन यहां पे आता है कि जब हमारे पास दैट या हु आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए मैंने यहां पे आपके लिए लिखा है, तो हमेशा याद रखिए कि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन तो आया प्लेयर्स, फिर हु आया रिलेटिव प्रोनाउन, और जब हु आएगा तो आपको वर्ब हमेशा कैसा लगाना है? प्लूरल लगाना है। हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। ये याद रखिएगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? हैज नहीं आया, हैव आया, क्योंकि हम जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले आए हुए जो एंटीसीडेंट है उसके हिसाब से वर्ब को लगाते हैं। आई होप दैट मेक्स सेंस। यस, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा, जो हम वन के लिए लगाएंगे। गॉट इट एवरीवन? तो देखिए जरा थोड़ा सा और। हाँ, सो वन ऑफ द प्लेयर्स, अब देखिए मैंने आपको बोला ना वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आएगा। देखिए प्लूरल नाउन आ गया। अब आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन आया, रिलेटिव प्रोनाउन आया, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद मैंने आपको क्या बताया है, आप कैसा वर्ब लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, सो वन ऑफ द प्लेयर्स हु वर, क्योंकि ये जो वर है ना, ये इसके हिसाब से लगा है, बहुत सारे प्लेयर्स के लिए लगा है। प्लेइंग इन द मैच वॉज इंजर्ड, सारे प्लेयर्स थोड़ी ना इंजर्ड हुए। कितना प्लेयर इंजर्ड हुए? किस प्लेयर को चोट आई? एक को आई, दो को आई, एक को आई, तो ऑफ कोर्स हम जो वर्ब है वो सिंगुलर वन के हिसाब से लगाएंगे। आई होप समझ में आया आपको। अब चलिए एक और देख लेते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरा एक, बहुत सारे दोस्तों में से मेरा एक दोस्त, हु, यहां पर एक एक्सेप्शन है, हु हैव बीन सिलेक्टेड नहीं, हु हैज बीन सिलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज इज क्वाइट हैप्पी। अब आप कहेंगे मैम आपने तो ये बोला था कि हु के बाद प्लूरल वर्ब आता है, तो यहां पे हु के बाद हैव आना चाहिए, हैव बीन सिलेक्टेड। पर याद रखिए ये सेंस बताएगा आपका। सारे दोस्तों का सिलेक्शन तो हुआ नहीं है। बताइए कितने दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है? एक ही दोस्त का सिलेक्शन हुआ है ना। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैज बीन सिलेक्टेड, सिलेक्ट कौन हुआ? एक ही दोस्त हुआ, बहुत सारे दोस्त सिलेक्ट नहीं हुए हैं। इन सिविल सर्विसेज इज क्वाइट हैप्पी। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब एक स्टेप और देखो भाई, वन ऑफ द के रूल्स कर रहे हैं तो सारे ही रूल्स क्लियर हो जाए, कुछ क्यों छोड़े? तो जल्दी से देखिए एक और कौन सा रूल आ रहा है। ये रहा आपका द ओनली वाला रूल। चलो जल्दी से बताओ यहां पे क्या फिल करेंगे। सचिन इज द ओनली वन ऑफ द इंडियन डैश हु डैश स्कोर्ड सो मेनी सेंचुरीज। अब बताइए यहां पे क्या आएगा? यस, एक चीज जो आपको बिल्कुल आंख बंद करके समझनी है कि वन ऑफ द के बाद हमेशा यहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो प्लेयर तो सिंगुलर हुआ, प्लेयर्स क्या हुआ? काउंटेबल, और वो भी प्लूरल हुआ। तो देखिए आपने यहां पे क्या लगा दिया? प्लेयर्स। बट कहानी आती है कि हु के बाद क्या आएगा? हैज आएगा या हैव आएगा? यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आता है ना। तो लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं? कि जब आपको द ओनली वाला स्ट्रक्चर मिलता है। कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है? द ओनली वाला, ठीक है ना। तो वहां पर आपने क्या करना है? वहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब लगाना है। हु हैज
scored so many centuries. सचिन ही एक ऐसा प्लेयर है बहुत सारे प्लेयर्स में से जिसने बहुत सारी सेंचुरीज बनाई हैं, ठीक है ना। तो जरा इसका स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। द ओनली वन ऑफ द के स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, प्लूरल नाउन आएगा, जो आपने वहां पे प्लेयर्स लगाया है, फिर आपका रिलेटिव प्रोनाउन आया, हु आया, और हु के बाद आपने कैसा वर्ब लगाना है, सिंगुलर वर्ब। प्लूरल वर्ब कहां लगाना था, जहां पर हु के बाद आपको, जहां पे वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स में आपको प्लेयर्स हु वर वाला आया था, ठीक है ना, वो आपको याद आया ना। ऐसे यहां पर ये क्या आएगा, यहां पे आपने जब हमें डाउनली वाला स्ट्रक्चर मिलेगा तो उस केस में हमें क्या लगाना है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सिंगुलर वर्ब। देखिए एक और एग्जांपल, ही इज, अब डाउनली आ गया, जहां भी हु आएगा मुझे कुछ नहीं देखना है, उसके बाद मुझे सिंगुलर वर्ब लगाना है। ही इज द ओनली वन ऑफ द एथलीट्स हु has been selected for the event. I hope that makes sense. क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि द ओनली वाला स्ट्रक्चर आपको मिला है वन ऑफ द में, ठीक है। और देख लेते हैं आपका असाइनमेंट। अब आप लोग अपने असाइनमेंट को यहां नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। Let's see what is your assignment, and the assignment is, he is the only one of the dash who dash done this work. अब आपने नंबर 1 और नंबर 2 आप ऐसे 1 और 2 करके मुझे आंसर्स दीजिएगा, अगर पूरा नहीं लिखना है तो, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का हमारा क्लास। ये हमारी बुक्स है तीनों, इंग्लिश ग्रामर कोड, Speak English through daily use sentences, 1000 daily use sentences and 500 ways to learn English. If you want to clear your grammatical concepts in a very simplified manner, you can sure purchase these books from our from Amazon, ठीक है ना। और yes, thank you so much, इतना आपने हमारे को टाइम दिया और हमसे सीखा आपने। और ये मैं आपको बता दूं चलते चलते, ये हमारे प्रोफेशनल्स और हाउसवाइफ्स के लिए है कोर्स, पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम। आपने क्या करना है, PMP लिख के हमें भेजना है और हम आपका स्ट्रेटेजिक सेशन, हमारी टीम आपका स्ट्रेटेजिक सेशन विनीत सर के साथ करवाएगी। आपने कहाँ भेजना है, PMP लिख के हमारे इस नंबर पे 9648396484 पे। और यस, आपका चैनल है लर्न इंग्लिश विद जीटा, इसको आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिए, इंस्टा पे हमें फॉलो करिए विनित विद विनित से, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट बट फार फ्रॉम द लीस्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।